हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और ये वीडियो स्पेशल रहेगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट्स हूँ तो मेरी बातें ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने अपना डेली रूटीन शेयर करना चाहती हूँ। देखिए क्या है कि डेली रूटीन शेयर करने से ये होता है कि जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं और उन्हें मेरे जो स्टडी का जो मेरा तरीका है उस तरीके में जो आप सभी को जो अच्छा लगेगा, आप उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शेयर शामिल करते रहोगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वैकेंसीज़ की न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री जी जो हमारे बने हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट में मांग रहे हैं कि कितनी सीटें खाली है, उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी भर्ती आ सकती है, कभी भी आपके सामने ये न्यूज़ आ जाएगी कि जो एग्ज़ाम है वो हमारा कब होगा, कैसे होगा। तो मान के चलिए 6 से 8 महीने का टाइम आज भी हम समझते हैं कि हमारे पास है। तो जो स्टूडेंट्स अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की तो उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो उनको भी अपना एक नियमित रूप से स्टडी का जो बना टाइम टेबल है उसको रखना पड़ेगा। देखिए, स्टडी का जो एक टाइम टेबल जो हमारा होता है ना, उसको ऐसा नहीं होता कि हम 4-5 दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद में चेंज कर रहे हैं। ये जो रूटीन होता है हमारा, सबसे बड़ी बात यही है कि इस रूटीन को जो कंटिन्यू लगातार जो बच्चे पढ़ पाते हैं उन्हीं का ही एक रूटीन बनता है। रूटीन का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसा कार्य जिसको आप लगातार 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने या कंटिन्यू एग्ज़ाम तक उसको कंटिन्यू बना पाओ, वो होता है हमारा शेड्यूल, हमारा डेली रूटीन। अब बात करती हूँ मैं मेरे रूटीन पे। तो देखिए, मेरा जो अलार्म बजता है, सबसे पहले मेरा अलार्म पिछले 2 महीनों से 2-2.5 महीनों से 3 बजे पे ही बज रहा है। तो अब देखिए, 3 बजे का फिक्स अलार्म मेरा बज जाता है, तो 3 बजे उठ जाती हूँ। 3 बजे उठने के बाद में जो अच्छे से मेरी स्टडी कंप्लीट स्टार्ट होती है, चाय वाय बनाती हूँ, तो वो हो जाती है 3:30 से शुरू। अब देखिए, ऐसा है कि ऐसा हो ना कि कभी जैसे मान लीजिए हम रात को लेट तक पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए कि आज हमने बहुत लेंथी टॉपिक कर लिए पूरे दिन में, तो ऐसा 1% या 2% चांसेस हो जाते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से या कभी सर में दर्द हो जाता है रात को, या नींद पूरी नहीं होती। तो उस तरीके से अगर ऐसा कोई चांस हो जाए तो हो सकता है कि मैं 4 बजे भी उठ जाऊँ, लेकिन 3 से 4 बस लास्ट है, 4 बजे से बाद में नहीं। 4 बजे से पहले ही मुझे हर हाल में उठ के मेरा स्टडी टेबल पर मुझे आके बैठना ही है। ये सबसे पहली चीज़ है मेरी। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स उठते हैं नहाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें देखिए, मुझे पता है इन चीज़ों में आपका 1 घंटा जाता ही जाता है, लेकिन सबका एक अलग अलग तरीका है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। नहाना, खाना, पीना, पहनना कुछ मतलब नहीं रखता। आप ये देखो कि आप अपने स्टडी टेबल पे ज़्यादा टाइम कितने घंटे आप वहाँ पे टिक पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं कि जैसे मान लीजिए 6:30 बजे तक का होता है कि 3:30 से लेकर 6:30 तक कंटिन्यू मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ वो भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 6:30 तक पढ़ लेती हूँ। 6:30 बजे या 6 बजे के करीबन ऐसा होता है कि मैं पढ़ के ऐसे हो जाए कि चलो ठीक है, पढ़ लिया। अब मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। उस ब्रेक का मैं 1 घंटा लेती हूँ, और उस 1 घंटे में मेरा नहाना, पूजा पाठ, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी होती है, दोबारा एक और चाय बना लेती हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम चाय पीते हैं, कुछ थोड़ी सी ज़्यादा पीते हैं। तो यही है मेरे साथ, थोड़ा मैं भी चाय की शौकीन हूँ। तो दूसरी चाय लेके आती हूँ 6:30 या 7, मतलब 1 घंटे का ब्रेक। 6 बजे से ले लिया ब्रेक, 7 बजे आ गई, 7 साढ़े 7 हो गए। 7:30 से दोबारा से चाय लेके आती हूँ। मेरी जो स्टडी है वो ऐसे टुकड़ों में होती है, कंटिन्यू नहीं करती मैं। हर 3 घंटे के बाद में मेरा एक ब्रेक बनता ही है, जो आधा 1 घंटा हो जाए उसमें मैं थोड़ा बहुत अपना टहल लेती हूँ, या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी मुझे करनी होती है वो मैं करती हूँ। फिर मेरा दूसरा जो ब्रेक होता है, मैं 7 बजे बैठ के पढ़ने के लिए। अब 7 से मेरा टारगेट रहता है कि बस 11:30-12 बजे तक मैं पढ़ ही पाऊँ। 1-2% ऐसा चांस होता है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग हो गई या कुछ ऐसा काम आ गया, तो भले ही मैं खड़ी हो जाऊँ। मैं घर पे ही पढ़ाई करती हूँ, लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं कर रखी है। तो उस टाइम में मैं दोबारा से स्टडी होती है मेरी 11:30 तक, 11:30-12 बजे तक। अब 11:30-12 बजे तक पढ़ ली आराम से, 3-2.5 घंटे और जुड़ गए। अब 12 बजे मैंने क्या किया, खाना खा लिया। खाना बनाकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में मैं फटाफट सो जाती हूँ, और मेरा ये रहता है कि मुझे 2-2:30 बजे दोबारा से बैठना ही है पढ़ने के लिए। तो मेरे सोने का टाइम बहुत जल्दी है। कुछ लोग 1-2-2:30 बजे सोते हैं, लेकिन मैं 11, 11:30-12 बजे तक आराम से, 12, 12:30, 1 मान लीजिए, सो जाती हूँ हर हाल में। फिर मेरे को 2-2:30 बजे वापस उठना होता है। यदि मैं थोड़ा जल्दी सो गई 11:30, तो मैं हो सकता है मैं 1:30 बजे उठ जाऊँ। और अगर मैं 12, मतलब ऐसा नहीं है कि दोपहर को आपको 2-2.5 घंटे सोना है। सोने का मतलब क्या होता है कि आपको हल्की सी नींद आ जाए अच्छी, चाहे वो 20 मिनट की हो,
आधे घंटे की हो चाहे घंटे की हो, आपका माइंड रिलैक्स हो गया। और सोने के बाद जब जस्ट आप उठते हो तब आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे जो मेरा शेड्यूल है वो लंबा बैठता है। फिर मैं 1 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं आराम से 6-7 बजे तक, गर्मी का टाइम है बाहर वैसे नहीं निकलते, तो मैं आराम से अपना 7 बजे तक पढ़ाई कर लेती हूँ, 6-7 मान लीजिए। इसके बीच में मैं एक चाय और ले लेती हूँ बीच में, और 7 बजे तक मैंने कुछ खाना हो, थोड़ा हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है शाम को 4-5 बजे तो कुछ खा लेती हूँ। और उसके बाद मेरी कंटिन्यू स्टडी जो होती है 6-7 चलती है। अब 7 पे मैं क्या करती हूँ कि खाना बनाती हूँ शाम का। खाना बनाकर खाना खाकर मुझे टाइम लग जाता है 9 बजे तक का। 9-9:30 बजे मैं वापस बैठती हूँ पढ़ने के लिए, और 9 से लेकर फिर मैं 11:30 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। तो ये है मेरा डेली रूटीन, जो कंटिन्यूली अगर मैं टाइम निकाल के देखूँ तो मुझे रेगुलर 8 से 10 घंटे का जो वक्त है मेरा पढ़ाई में ही जाता है। ये तो हो गई टाइम की बात कि मैं कितना घंटा कैसे पढ़ रही हूँ। अब मैं क्या पढ़ती हूँ, तो इसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने एक छोटी सी डायरी लगा रखी है ना। इस डायरी में क्या है कि मैंने अपनी डेली रूटीन लिखती हूँ, शेड्यूल। और ये शेड्यूल मैं कब लिखती हूँ, रात को सोते टाइम, कि रात को मैं सोकर लिख छोड़ती हूँ कि कल मॉर्निंग में मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टाइम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यदि बात करते हैं 14 जून की, तो 14 जून की यदि बात करूँ तो आज के जो मेरे टारगेट क्या हैं देखिए। अब मैंने, क्योंकि मैं विजन की स्टूडेंट हूँ, द विजन ज्योग्राफी जो जयपुर से है, ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है मैंने, कोर्स ले रखा है, तो वहाँ से मैंने ओशनोग्राफी चल रही है मेरी। अब मैं ये आपसे बता रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ कंटिन्यू, मतलब करंट में। तो देखिए ओशनोग्राफी क्लास चल रही है मेरी, जो 1-2.5 घंटे की क्लास होती है, और 1 घंटे की एक राजस्थान ज्योग्राफी क्लास होती है। तो वो दोनों क्लासें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में मेरा आता है मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है। फिजिकल ज्योग्राफी में मेरा आज का टॉपिक रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो टॉपिक है वो लर्न कर रही हूँ। इसके बाद में थॉट में जो है मेरे 2 जो ज्योग्राफर हैं उनको याद करने हैं, आज लर्न करना है, मतलब कि कौन कौन है ये मेरे सब रिवीजन में चल रहे हैं। तो रिटर और कांट को पढ़ना है। हिस्ट्री में भी मैं 2-2 चीज़ें उठा रही हूँ फर्स्ट पेपर से। तो आज मुझे हिस्ट्री में पढ़ना है भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस। अब इनका जो डेली शेड्यूल है ना, थॉट में रेगुलर मैंने 2-2 कैसे पढ़े, हिस्ट्री में मैंने कैसे कैसे पढ़े, तो इनकी मैं आपको स्क्रीनशॉट यानी कि बता दूंगी बाद में कि मैं किस तरह से मेरा टाइम टेबल, यानी कि एक दिन में मैं कितने टॉपिक पढ़ रही हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, थॉट पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और ओशनोग्राफी पढ़ रही हूँ। इसके अलावा भी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं अपना रिवीजन में जो भी होता है वो कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा एक शेड्यूल कि किस तरह से। और आप मानोगे नहीं कि 15 दिन में आपका एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जा रहा है, 15 टॉपिक होते हैं। अब कैसे पढ़ तो रही हूँ, लेकिन कैसे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी। आज जैसे मुझे रीटर पढ़ना है और कांट पढ़ना है, तो मैं रीटर और कांट को अच्छे से पढ़ूंगी, शॉर्ट नोट्स बना के देखूंगी, आराम से इनको एक एक क्वेश्चन देखते कि, और ये सब करने के बाद में इनके साथ ही मेरे पास तैयारी कर लो, ऐप की टेस्ट सीरीज है वहाँ पे क्वेश्चन निकालूंगी, यूथ की बुक से क्वेश्चन निकालूंगी कि इनमें से क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। आप जब थ्योरी पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर उनके क्वेश्चन जब आप देखोगे ना, यूथ की बुक उठा के देखना, वहाँ पे देखना रिटर और कांट के कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। और थॉट के क्वेश्चन बहुत अच्छे अगर आपको चाहिए तो अरिहंत की जो नेट की जो बुक आती है उसमें भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इनके लिए मैं क्या पढ़ूंगी, तो इनके लिए मेरे पास पवन भवरिया सर की किताब, उसमें से पढ़ रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोर्स ले रखा है मैंने अजय चौधरी सर का, तो वहाँ से पहले मैंने पढ़ ली हिस्ट्री, फिर मैंने वो बुक रख ली, दोनों को कनेक्ट करके देख लिया, क्वेश्चन निकाल लिए दिशा 2020 से कि इन दोनों टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो वो सब पढ़ने पे अपने को पता चल जाता है कि अच्छा हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा आ रहा है। अब देखिए एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो आपका जो शेड्यूल है उसमें मैक्सिमम टाइम जो आपका है स्टडी में ही होना चाहिए। तो ये है मेरे पढ़ने का अभी जो मेरा रूटीन जो चल रहा है, वो जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से मेरे इतने टॉपिक हो रहे हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट। अब देखिए सुबह 3 से 6 पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि घर में सब सो रहे होते हैं और आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल भी आलस मत करो, हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी काम करो, कुछ भी करो, यदि आपने देखा है सपना फर्स्ट ग्रेड बनने का, तो देखिए कुछ अलग तरीका तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो अलग तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन आपके लिए है आपके नाम के आगे RES लगना, राजस्थान एजुकेशन सर्विस लग जाएगी आपकी, तो वो ज़रूरी है।
और उसके बाद में आपकी जो लाइफ है ना बिल्कुल बदल जाएगी। स्ट्रगल सबके जीवन में है, प्रॉब्लम सबके जीवन में आती है, सब बहुत परेशान है, लेकिन टिकेगा जो कंटिन्यू इस स्टडी टेबल पे 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसी का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर जरूर करना कि कैसी लगी आपको, कैसा लग रहा है मेरा रूटीन जो आपको है। और सिलेबस मेरा 2 बार हो चुका है, रिवीजन चल रहा है और बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि तैयारी बहुत अच्छी है। सिलेक्शन की बात मैं नहीं करूँगी कि सिलेक्शन होगा या नहीं, बस अब खुद पे विश्वास रखती हूँ, अपने ईश्वर पे विश्वास रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।